मैं एक कम्युनिटी टीचर हूँ। मतलब कम्युनिटी टीचर का मतलब है कि मैं समाज के बीच में रह के उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है बाबा साहब के आंदोलन का। उनकी वजह से मेरे फादर पढ़े, मैं पढ़ा, मेरे भाई बहन पढ़े और लगातार पढ़ते हुए मैंने एक ही चीज़ देखी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। आप मुकाबला नहीं कर सकते उन बच्चों का जो शहरों में पढ़े हैं, जो इंग्लिश मीडियम हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, आप नहीं कर सकते। मतलब मुझे एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए 30 साल हो गए हैं लगभग। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई मुकाबला ही नहीं। हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी अनइक्वल है। ये जो सिस्टम है ये अनइक्वल है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी मतलब जेएनयू में करते करते बहुत सारा काम किया और तब हमें लगा कि हमें अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक अपना मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें बिना उनको जज किए, बिना उनको ये बोले कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है, तुम में मेरिट नहीं है। क्योंकि यही सब सुनते सुनते वो बड़े होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। तो मैं एक टीचर हूँ और मैं एक कम्युनिटी टीचर हूँ। मतलब कम्युनिटी टीचर का मतलब है कि मैं समाज के बीच में रह के उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं किसी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गांव-गांव में जाके बच्चों को गाइड करता हूँ। और हम लोग मैं और मेरी टीम पिछले 13 सालों से वर्धा में काम कर रही है। वर्धा में एक छोटा सा बुद्ध विहार है। ये हमारा बुद्ध विहार है जहाँ पर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हर साल कुछ 200 से 250 बच्चों को हम लेते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और हमारी खास बात यह है कि हम ऐसे बच्चों को लेते हैं जो गांव से हैं, जो ड्रॉप आउट हैं पढ़ाई में, जो नॉन इंग्लिश मीडियम हैं, जो मराठी मीडियम है, उड़िया मीडियम है, तमिल मीडियम है, हिंदी मीडियम है। ऐसे बच्चों को हम 12th के बाद लेते हैं और उनको 1 साल का पूरा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हमारी अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा बैकग्राउंड। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, सेकंड जनरेशन लिटरेट हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली से। मेरे पिताजी वकील थे, भाई सब अच्छी पोजीशन पे हैं। तो मैंने मेरे परिवार को बदलते देखा है सिर्फ एक वजह से और वो है एजुकेशन। मेरे ग्रैंडफादर बॉन्डेड लेबर थे, बंधुआ मजदूर। मेरे पिताजी लकी थे कि वो शहर में पैदा हुए, उनको शिक्षा मिली, वकील बने। फादर पढ़े इसलिए उनके बच्चे पढ़ पाए, मैं पढ़ पाया। मैं लकी था कि जब मेरा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद ही पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला। तो मैंने ये देखा कि ये सारे जो एक्सीडेंट्स हैं, आपके एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि आप किस स्कूल से पढ़ते हैं उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं शहर में पला बड़ा, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा, तो मेरे लिए रास्ते बहुत आसान थे। फादर एजुकेटेड थे, मदर एजुकेटेड थी। तो मैंने देखा कि मेरी जो तीसरी पीढ़ी है, मेरे भाई के जो बच्चे हैं आज सब फॉरेन में हैं। तो विद इन 3 जनरेशन एजुकेशन की वजह से मैंने मेरे परिवार को बदलते देखा है। लेकिन दूसरा एक और सच मैंने देखा कि मेरे ही परिवार में, और ये लगभग सारे SC ST OBC फैमिली का सच है, कि एक भाग आगे हो गया है और एक भाग अभी भी गांव में है। अभी भी उसके बच्चे बहुत पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। मैं अगर मेरी फैमिली की बात करूं तो मेरे जो 2-3 परिवार है, जो इमीडिएट फैमिलीज़ हैं, वो बहुत आगे हो गई क्योंकि हम शहर में पले बढ़े। वही हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं, गांव में हैं। और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है बाबा साहब के आंदोलन का। उनकी वजह से मेरे फादर पढ़े, मैं पढ़ा, मेरे भाई बहन पढ़े। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है मेरे जैसे फैमिलीज़ हैं जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप पे बैक करें। मैं मेरे घर में सबसे यंगेस्ट हूँ, मेरे सारे भाई सब क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। और मेरे को जब मैं पढ़ रहा था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके बाद मैं जेएनयू गया, जेएनयू से मैंने MA और MPhil किया। और लगातार पढ़ते हुए मैंने एक ही चीज़ देखी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो 2 भाग में डिवाइडेड है, एक तरफ इंग्लिश मीडियम है, दूसरी तरफ आपके वर्नाकुलर मीडियम्स हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और मैंने देखा कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, चाहे मैं जेएनयू में भी था,
कि इंग्लिश मीडियम का बहुत बेनिफिट मिलता है हमेशा से, कोई इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है। हमारे देश का ट्रेजेडी ये है कि एजुकेशन इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दी गई है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। बट इंग्लिश के बिना आप हायर एजुकेशन में आप कहीं पे भी नहीं, आप टिक नहीं सकते हैं। तो आप कंपटीशन में भी नहीं ले सकते हैं। आप अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिला परिषद के स्कूल से पढ़े हैं, और आप मुकाबला नहीं कर सकते उन बच्चों का जो शहरों में पढ़े हैं, जो इंग्लिश मीडियम हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, आप नहीं कर सकते। मतलब मुझे एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए 30 साल हो गए हैं लगभग। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई मुकाबला ही नहीं। हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी अनइक्वल है, और अब उसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो मैं जब एजुकेशन ले रहा था तो मैंने ये देखा कि मुझे कितना बेनिफिट मिला है मेरी प्रिविलेज का, एक माता पिता के पढ़े होने का, शहर में पले बड़े होने का, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होने का। मेरे लिए रास्ते बहुत आसान थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे JNU हो। मुझे बहुत ज़्यादा उतना डिफ़िकल्टी नहीं गया। लेकिन मेरे ही साथ पढ़ने वाले गांव के बच्चे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो हिंदी मीडियम से थे। मैं यूपी के सबसे अच्छे एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा था। तो मैं देखा कि वहाँ पे वो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो अपने स्कूल के टॉपर हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। और चूंकि ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे रिजर्वेशन से आते हैं तो उनके ऊपर एक और टैग लगा दिया जाता है कि इनमें मेरिट नहीं है। तो एक मेरिट का जो जिसको मैं मतलब एक बोझ बोलता हूँ, वो हमको ढोना पड़ता है। और ख़ास तौर पे किन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो गांव से होते हैं, जो गरीब घरों से हैं, उनको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो मैंने खुद अपने आंखों से देखा 90s में जब मैं था। तो तभी से हमेशा लगा कि ये जो सिस्टम है ये अनइक्वल है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी मतलब JNU में करते करते बहुत सारा काम किया, और तब हमें लगा कि हमें अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक अपना मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सके, बिना उनको जज किए, बिना उनको ये बोले कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है, तुम में मेरिट नहीं है। क्योंकि यही सब सुनते सुनते वो बड़े होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने इस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2013 में शुरू किया था। 22 बच्चों के साथ शुरू किया था। आज करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम लोग पूरा बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा विहार था जहाँ से मैंने शुरू किया था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ज़मीन पे हम पढ़ाते, और हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, हम बच्चों से एक पैसे भी चार्ज नहीं करते। धीरे धीरे फिर हमारी कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है, उन्होंने हमको डोनेट करना शुरू किया। फिर पूरा क्लासरूम बना, भी हमारी काफ़ी बड़ी एकेडमी है, और सब कुछ ये अम्बेडकराइट जो कम्युनिटी है उसके डोनेशन से चलता है। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, हम किसी CSR से नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।